1987 की गर्मियों के आखिर में लंदन के एनफील्ड के शांत उपनगर में पेगी हॉजसन नाम की एक अकेली मां अपने 4 बच्चों के साथ 284 ग्रीन स्ट्रीट पर एक मामूली काउंसिल हाउस में रहती थी। एक सामान्य शाम के रूप में शुरू होने वाली यह घटना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गई, जिसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। एक रात पेगी अपने बच्चों के बेडरूम से आने वाली तेज आवाजों से चौंक गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक भारी दराज बेवजह फर्श पर खिसक रही थी, जिससे दरवाजा बंद हो गया था। घबराकर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस कांस्टेबल कैरोलिन हीप्स घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि रसोई की कुर्सी बिना किसी स्पष्ट कारण के हिलकर फर्श पर गिर गई। उसने घटना की सूचना दी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण न होने के कारण पुलिस घटना का दस्तावेजीकरण करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। जैसे जैसे उपद्रव बढ़ता गया, 11 वर्षीय जेनेट हॉजसन ने कर्कश आवाज में बोलना शुरू कर दिया और दावा किया कि वह बिल नामक एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा है। आवाज में ऐसी घटनाओं और विवरणों का ज्ञान था जो जेनेट नहीं जानती थी। जांचकर्ताओं ने लड़कियों के बेडरूम में स्वचालित कैमरे लगाए। परिणामी तस्वीरों में जेनेट को अपने बिस्तर से ऊपर हवा में लटकते हुए देखा गया। उसका शरीर हवा में लटका हुआ था। तस्वीरें देखने वाले सभी लोगों की रूह कांप उठी। संदेहियों ने आवाज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। कुछ ने सुझाव दिया कि जेनेट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने स्वरयंत्र में हेरफेर कर रही थी। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में आवाज की स्पष्टता और स्थिरता ने कई जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की कहानी ने मीडिया को आकर्षित किया। पत्रकार, फोटोग्राफर और असाधारण जांचकर्ता घर में उमड़ पड़े, घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया और लोगों का आकर्षण बढ़ाया। यह मामला डेली मिरर में भी छपा, जो किसी असाधारण घटना पर समाचार पत्र की रिपोर्टिंग का पहला उदाहरण था। 1978 में प्रसिद्ध पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन ने हॉजसन के घर का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि गड़बड़ी एक राक्षसी इकाई का परिणाम थी, जिसने पहले से ही भयानक घटनाओं में भय की एक नई परत जोड़ दी। जबकि कुछ जांचकर्ता अलौकिक स्पष्टीकरण में विश्वास करते थे, अन्य संशय में रहे। आलोचकों ने तर्क दिया कि घटनाओं को धोखाधड़ी या मनोवैज्ञानिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और यह बहस आज भी जारी है। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट इतिहास में सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित और विवादास्पद पैरानॉर्मल मामलों में से एक है। चाहे एक वास्तविक भूतिया या एक विस्तृत धोखा, 284 ग्रीन स्ट्रीट की घटनाएं उन लोगों को रोमांचित और भयभीत करती रहती है जो इसके अंधेरे इतिहास में तल्लीन है। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की इस खौफनाक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप और अधिक वास्तविक जीवन की भयावहता का पता लगाने की हिम्मत रखते हैं, तो सदस्यता लें और हमारी अगली डरावनी कहानी के लिए बने रहें।